द गिल्टी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म की खासियत ये है कि ये पूरा फिल्म के प्रोटोगोनिस्ट जोई का पर्सपेक्टिव में दिखाया जाता है। आज इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जो बेलर नाम का एक अत्यंत तनावग्रस्त एलएपीडी अधिकारी 911 कॉल सेंटर में रात के पल में काम कर रहे हैं, जो हॉलीवुड हिल्स में एक बड़े जंगल की आग से संबंधित कलों से अभिभूत हैं। वो 8 महीने पहले ड्यूटी पर हुए एक अनिर्दिष्ट घटना के सुनाव के प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन बाद में अपने पिछले पोस्ट पर लौटाने की उम्मीद करता है, जो लॉस एंजल्स टाइम्स के एक रिपोर्टर द्वारा चुनाव के बारे में एक बयान मांगने के दौरान आपातकालीन फ़ोन कॉल करता है। कुछ समय बाद इमली लाइटस्टोन नामक एक युवा लड़की 911 में कॉल करती है और वो कॉल जो के पास आता है। इमली बात करने के समय बहुत परेशान लगती है और जो का अनुमान है कि उसका अपहरण कर लिया गया है और वो अपने अपहरणकर्ता के साथ एक वैन में हैं। जो को और पता चलता है कि वे फ्रीवे पर एक सफ़ेद वैन में हैं, जो इमली से और डिटेल्स मांगता है, लेकिन तभी वैन ड्राइवर उससे बात करते हुए पकड़ लेते हैं। इसीलिए इमली को कोई और विवरण प्रदान करने से पहले रुकना पड़ता है। जो कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल टीम को ये जानकारी देते हैं इमली को ढूंढने के लिए, लेकिन वे अधिक जानकारी के बिना वैन का पता लगाने में नाकामयाब होते हैं। फिर जो इमली के घर के फ़ोन नंबर पर कॉल करते हैं और इमली की छोटी बेटी एबी से बात करता है। एबी जो को बताती है कि उसकी माँ को उसका पूर्व पति हेनरी फिशर ले गया है। एबी से हेनरी का फ़ोन नंबर प्राप्त करने के बाद जो वैन का लाइसेंस प्लेट नंबर निकालने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। सीएचपी को प्लेट नंबर देते हुए जो एबी और उसकी छोटा भाई ओलिवर के जांच के लिए एक एलएपीडी पेट्रोल कार भेजता है, जो हेनरी के अपार्टमेंट के तलाशी के लिए भी अनुरोध करता है, लेकिन वारंट की कमी के कारण इनकार कर दिया जाता है। जो अपने सेपरेटेड वाइफ जेस को कॉल करता है, जिसे वो 6 महीने के लिए अलग हो गए हैं। जो अपनी बेटी पेज से बात करना चाहता है। जेस बोलती है अभी रात को 2 बजे हैं, पेज सो रही है और जेस अगले दिन कोर्ट हियरिंग के लिए आने से मना कर देती हैं और गुस्से से जो को कॉल करने के लिए मना करती हैं। इससे जो बहुत निराश हो जाता है। फिर जो हेनरी को फ़ोन करता है। हेनरी जो कि एक हिस्ट्री शीटर है और उससे बताता है कि वो जानता है कि इमली हेनरी के साथ है और ये जानने की मांग करता है कि वह कहाँ जा रहा है। ये सुनकर हेनरी फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद जो अपने पूर्व साथी रीक को कॉल करता है, जो छुट्टी पे होता है और उसे हेनरी के घर के जांच के लिए कहता है। रीक जो कि एक खास मित्र हैं और वो जो कि कल की हियरिंग में प्रमुख गवाह भी होता है। वो जो को बोलता है कि चीज़ें जो के फेवर में शायद नहीं चलेंगे, क्योंकि फेडरल एजेंट रिक को पूछताछ कर रहा था केस के बारे में। तभी जो को एबी की कॉल आता है। फ़ोन पे एबी हद से ज़्यादा घबराई हुई लगती है। जो उसे शांत करने की और भी प्रयास करता है और एबी को 2 एलएपीडी ऑफिसर्स के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए निर्देश देता है। ऑफिसर्स देखते हैं कि एबी के हाथों पर खून है और उसका सोया हुआ भाई ओलिवर तो गंभीर रूप से घायल है और ओलिवर मर चुका होता है। उधर रीक हेनरी के अपार्टमेंट में घुस जाता है। वहाँ उसे पत्रों और दस्तावेजों का ढेर दिखाई देता है। जो रिक को ऐसे ही जानकारी तलाश करने के लिए कहता है, जिससे जो को पता चले कि हेनरी जा कहाँ रहा है। फिर जो इमली को कॉल करता है और वैन को रोकने के लिए हैंड ब्रेक को खींचने के लिए मनाता है, लेकिन इमली अपने नर्वसनेस के लिए हैंड ब्रेक को नहीं खींच पाती है और वैन को नहीं रोक पाती है।
इसी दौरान कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो फिर इमली को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि इमली वैन के पिछले हिस्से में है। अब इमली जो को बताती है, उसे विश्वास है कि ओलिवर के पेट में सांप है और उसी ने ओलिवर का पेट काट के वो सांप निकाली है। ये सुन के जो बाखरुद हो जाता है और हमें पता चलता है हेनरी नहीं, इमली खुद अपनी बेटा ओलिवर को मार चुकी है और इमली एक मेंटल पेशेंट है। अब हम देखते हैं जो कुछ समय पहले इमली को कॉल किया था और इमली को बचाने के लिए उसे बोला था हेनरी एक क्रिमिनल है और इमली अगर बचना चाहती है तो जब हेनरी वैन को रोके तभी इमली उसे किसी भारी चीज़ से आघात करे, कारण हेनरी डिजर्व पनिशमेंट। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं हेनरी जब वैन को रोक के इमली को पीछे से हटाने की कोशिश करता है, तब इमली हेनरी को एक भारी पत्थर से मार के भाग जाती है। ऐसे ही इस कहानी में जो ना चाहते हुए भी गिल्टी हो जाता है, क्योंकि जो खुद इमली को कहा था हेनरी को मारने के लिए। रिक फिर जो को वापस फ़ोन करता है और कहता है कि उसे हेनरी का अपार्टमेंट में सैन बर्नार्डिनो में एक मनोरोग उपचार सुविधा से संबंधित कागजात मिले हैं, जहां इमली एक मरीज थे। अब जो हेनरी को कॉल करता है, हेनरी बताता है वो इमली को वापस मनोचिकित्सालय में ले जा रहा है। इमली हफ्तों के लिए अपने दवा नहीं ले सकी क्योंकि उन लोगों के पास दवा खरीदने का पैसा नहीं था। जो पूछा हेनरी को जब इमली ओलिवर को चोट पहुंचा रही थी, तब हेनरी ने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया। हेनरी का कहना है कि उन्हें इस सिस्टम पर भरोसा नहीं है क्योंकि कोई भी उनके मदद करने को तैयार नहीं था। जो पूछता है इमली कहाँ जा सकती है, लेकिन हेनरी बोलता है उसे कुछ नहीं पता। इमली जो को एक फ्लाईओवर से वापस फ़ोन करती है और बोलती है वो अपने मौत के लिए फ्लाईओवर से कूदने की तैयारी कर रही है, ये महसूस करते हुए कि उसने क्या किया है अपनी बेटे के साथ। जो तुरंत सीएचपी को इमली की लोकेशन बता देता है और इमली को नीचे आने के लिए कहता है। इमली को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो ने खुलासा किया कि पुलिस फील्ड में ड्यूटी के दौरान उसने एक आदमी को मार डाला था। ये सुन के इमली पूछती है कि क्यों। जो कहता है कि वो नहीं जानता, लेकिन जो गुस्से में था और किसी को चोट पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति को दंडित करना चाहता था। इमली पूछती है कि क्या ये सांप था, तब जो इमली को कहता है हाँ। गहराई से व्याकुल जो इमली को बताता है कि उसका परिवार अभी भी उसे प्यार करता है और परिवार को उसकी बहुत ज़रूरत है, और जो एबी से वादा किया था कि इमली ज़रूर घर आएगी। इसी बीच पुलिस अधिकारी आ जाते हैं। उन्हें देखकर इमली कहती हैं कि वो ओलिवर के साथ रहना पसंद करेगी, इसीलिए वो ओलिवर के पास जा रही है और फ़ोन काट कर देती है। जो सोचता है कि इमली कूद गई है, लेकिन तभी सीएचपी ऑफिसर जो को कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने इमली को सुरक्षित नीचे लाए हैं और इमली अभी सुरक्षित है। और जो को इस बात का भी पता चलता है कि ओलिवर जीवित हैं और वो हॉस्पिटल के आईसीयू में हैं। ये सुन के जो को राहत मिलता है और उसे स्टेशन हेड और सीएचपी ऑफिसर से एप्रिसिएशन भी मिलता है। अब जो टॉयलेट में आता है जहां वो उल्टी करता है। जो रिक को फिर फ़ोन करता है और उसे बोलता है कि कल की कोर्ट हियरिंग में वो जो के फेवर में झूठ ना कहे और जो सच है वो सब कुछ बता दे, भले ही उसे जेल ही क्यों ना हो जाए, उम्र कैद ही क्यों ना हो जाए, उसे अब कोई परवाह नहीं है। तब
डीक कहता है अगर वो सच बता देगा तो जो को उम्र कैद की सज़ा हो जाएगा और वो अपनी प्यारी बेटी से सालों तक मिल नहीं पाएगा। ये सुन के भी वो एले टाइम्स को फ़ोन करके रिपोर्टर को सूचित करता है कि वो मुकदमे में हत्या के लिए दोषी ठहराने का इरादा रखता है। दोस्तों, इस भाग में हम द गिल्टी फिल्म का एनालिसिस करेंगे। इस फिल्म का दो मेन थीम है। पहला है इमोशनल इमेच्योरिटी, द सेकेंड इज मोनोपोली बिजनेस मॉडल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। मूवी के शुरुआत में जो एक इमोशनली इनकैपेबल पुलिस ऑफिसर होता है, इसलिए वो ड्यूटी में होश खोकर सस्पेक्ट को मार देता है और उसको डिमोशन किया जाता है 911 ऑपरेशन पे, और कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा होता है। फिर भी वो नहीं बदलता, इमली के प्रति विदाउट फैक्ट्स सिंपैथेटिक हो जाता है और हेनरी के ऊपर वार करने के लिए बोलता है, जबकि इमली मर्डरर है और हेनरी एक विक्टिम है। ये जो फिर एक गिल्ट इंसान की तौर पर हमें दिखता है। सेकेंड थीम इज मोनोपोली बिजनेस मॉडल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। इसीलिए अमेरिका में रिच पीपल गेटिंग रिचर एंड पुअर पीपल कॉन्टिन्यूसली सफर्स। फलस्वरूप पीपल बिकम इन इनसिक्योर द सेल्फिश, जिसका रिफ्लेक्शन हेनरी है। हेनरी एक आम इंसान है जिसका इनकम बिलो एवरेज है और उसका पत्नी इमली मेंटल पेशेंट है। सो डार्क रियलिटी इज मेंटल पेशेंट के लिए एक फ्री का गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक नहीं है जहाँ पे उन्हें मुफ्त में इलाज मिले। हेनरी के पास पैसा ना होने की वजह से वो इमली को दवा नहीं दे सका और इमली का पागलपन फिर से जाग जाती है और वो अपनी बेटा को मार डालती है। हेनरी पुलिस को खबर नहीं करता क्योंकि किसी ने उसको एक पैसे का मदद नहीं किया कि वो अपनी बीवी इमली का दवा खरीद सके। ये राइटर का कड़ा तमाचा है अमेरिकन सेल्फिश सोसाइटी के प्रति। फाइनली हम देखते हैं मूवी के अंत में जो एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, नाउ ही इज इमोशनली स्ट्रांग एंड ही इज टोटली रेडी टू एक्सेप्ट एनी पनिशमेंट कोर्ट विल गिव हिम। और मूवी का मेन कैरेक्टर जो चेंज हो जाता है, इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अब लोगों से अगली वीडियो में।